बीजेपी नेता अनिल विज का बड़ा बयान सामने आया। हरियाणा में बीजेपी का सबसे सीनियर लीडर हूं, वरिष्ठता के हिसाब से सीएम पद की दावेदारी करूंगा। मुझे सीएम बनाना है या नहीं, हाईकमान के हाथ में। ये बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी। सीएम बना तो हरियाणा की तकदीर और तस्वीर बदल दूंगा। बीजेपी नेता अनिल विज का ये बयान सामने आया है। हरियाणा में बीजेपी का सबसे सीनियर लीडर हूं, वरिष्ठता के हिसाब से सीएम पद की दावेदारी करूंगा। मुझे सीएम बनाना है या नहीं, हाईकमान के हाथ में है। सीएम बना तो हरियाणा की तकदीर और तस्वीर बदल दूंगा। हरियाणा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। बीजेपी नेता अनिल विज का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया कि मैं बहुत सीनियर लीडर हूं बीजेपी का प्रदेश में, वरिष्ठता के हिसाब से सीएम पद की दावेदारी करूंगा। मुझे सीएम बनाना या नहीं, हाईकमान के हाथ में है। बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बीजेपी नेता अनिल विज का बड़ा बयान सामने आया है। हरियाणा में बीजेपी का सबसे सीनियर लीडर हूं, वरिष्ठता के हिसाब से सीएम पद की दावेदारी करूंगा। मैं हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का सबसे वरिष्ठ विधायक हूं। मैं 6 बार चुनाव लड़ चुका हूं, जीत चुका हूं और 7वीं बार मैं चुनाव लड़ रहा हूं। इस बार सारे हरियाणा प्रदेश की जनता के कहने पर मुझे बहुत लोग आकर मिल रहे हैं और अंबाला छावनी की जनता के कहने पर इस बार मैं अपनी वरिष्ठता के दम पर मैं मुख्यमंत्री पद का दावा करूंगा। बनाना या ना बनाना ये हाईकमान का काम है, लेकिन अगर मुझे बनाते हैं मैं हरियाणा की तकदीर बदल दूंगा, मैं हरियाणा की तस्वीर बदल दूंगा। तो बड़ा बयान सामने आया है अनिल विज का। हरियाणा में बीजेपी का सबसे सीनियर लीडर मैं हूं और इसी के साथ वरिष्ठता के हिसाब से सीएम पद की दावेदारी करूंगा। मुझे सीएम बनाना है या फिर नहीं, हाईकमान के हाथ में है। तकदीर और तस्वीर बदलने की बात भी यहां पर अनिल विज ने कही है। अनिल विज ने सीएम पद की दावेदारी का दावा यहां पर किया है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया, हरियाणा में बीजेपी का सबसे सीनियर लीडर हूं। और सीधे चलेंगे अपने संवाददाता ओम प्रकाश राय का रुख करेंगे। ओम प्रकाश, इस बयान के मतलब और मायने क्या है? और बीजेपी ने साफ तौर पर इस बात का जिक्र यहां पर किया है कि सरकार नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में ही बनेगी, मतलब क्लियर है। उसके बाद भी अनिल विज का यह बयान, और इसके पहले भी करीब करीब यही बयान उन्होंने दिया था। जी सूर्य, देखिए अनिल विज जो कह रहे हैं कि वरिष्ठ हैं, तो वरिष्ठ हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। और जिस तरह से जब मनोहर लाल ने इस्तीफा दिया था, जब जेजेपी से मार्च में जब संबंध विच्छेद हुआ था, उस समय आपने देखा कि अनिल विज को मालूम नहीं था कि मनोहर लाल मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं। उनको यही जानकारी थी कि मनोहर लाल ही दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। और जब वहां से राजभवन से हरियाणा निवास ये पहुंचे और एकाएक 5 बजे कहां से मतलब मैसेज आता है और मनोहर लाल ने प्रोजेक्ट कर दिया नायब सिंह सैनी को सीएम बनाने का, तो वो बैठक से निकलकर, अगर आपको याद होगा, उस समय हमने दिखाया था, बाहर आ गए थे और पैदल गाड़ी उड़ी छोड़ के अपनी चले गए थे कि अब मुझे मंत्री नहीं बनना है। तो उनका कहना था कि चूंकि नायब सिंह सैनी उनसे बहुत जूनियर हैं और वो उस अगर देखा जाए उस हिसाब से वो उनके मंत्रिमंडल में मंत्री नहीं बनेंगे। और यही बात अब आज सामने जो उन्होंने बात कही है, जनता के बीच कही है पहली बार। बेबाक तो हैं, ये तो आप जानते हैं, किसी से डरते नहीं है अनिल विज। और उनका जो मुख्यमंत्री भले मनोहर लाल रहे हैं, लेकिन डंका अनिल विज का बजता रहा है गृह मंत्री के रूप में। और अब उन्होंने खुलेआम बीजेपी हाईकमान को जिस तरह से टिकट दिए गए हैं और जिस तरह से सरकार बनाने की बात हो रही है, और हरियाणा में देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस में मुकाबला है, लेकिन बीजेपी थोड़ी कमजोर दिख रही है। जो जिस तरह का माहौल बना है उसमें अनिल विज ने
ये दावा किया है कि अगर मैं दावा करूंगा मुख्यमंत्री बनने का, क्योंकि विज के ऊपर हरियाणा की जनता को भरोसा है। तो अगर काया पलट होता है चुनाव में, अगर बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने का होता है, तो मुझे लगता है कि चूंकि देखिए दूसरी बार भी जब मनोहर लाल बने थे, रविशंकर प्रसाद आए थे, तो उन्होंने विरोध करके उन्होंने अपना नाम आगे बढ़ाया था कि नहीं मैं ये करूंगा। फिर बंद कमरे में यूटी गेस्ट हाउस में कैसे कैसे समझौता हुआ और उसके बाद बनाया गया, तब अनिल विज पीछे हटे थे। मैं उसका गवाह हूं। 2019 की बात। ओम प्रकाश, मैं यहां पर आपसे समझना ही चाहूंगा क्योंकि चुनाव बहुत दिलचस्प है। थर्ड फ्रंट की भूमिका बहुत अहम है। चंद्रशेखर की पार्टी आ चुकी है, दुष्यंत चौटाला एक बड़ा फैक्टर है, दीपेंद्र हुड्डा को हम और आप देख पा रहे हैं 1-to-1 चर्चा यहां पर कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से सीधे मुखातिब हो रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी, जिस बात का आपने जिक्र किया है, फ्रंट फुट पर आकर नहीं खेल रही है जैसा उसे खेलना चाहिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, अमित शाह की भी मौजूदगी जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहने वाली है। हरियाणा पर जो फोकस होना चाहिए बीजेपी का, क्या वो फोकस कम नजर आ रहा है इस बार इस विधानसभा चुनाव में? क्योंकि अलग अलग चुनाव हमने देखे विधानसभा में, बीजेपी वहां पर बहुत फ्रंट पर आकर खेलती है। नहीं देखिए सूर्या, आपको बता दूं 14 तारीख को, अभी 14 को थीम पार्क कुरुक्षेत्र में 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी रैली करके गए हैं। और पीएम चूंकि छोटा स्टेट है, आप समझ लो 90 विधानसभा है, तो पीएम की अगर 10 रैली कर देंगे तो इज्जत का फलूदा हो जाएगा। तो 2 से 3 रैलियां होंगी मोदी जी की, या 4 रैली हो सकती है, ठीक है। क्योंकि जो 4 इलाकों में बटा हुआ है हरियाणा, जाटलैंड, अहिरवाल, ये पंजाबी बेल्ट, और जो ये एक और चौथा इलाका है आपको इधर, तो सिरसा और ये भटिंडा और ये सब लेके, तो आप समझ लो कि उस हिसाब से पीएम मोदी का कार्यक्रम होगा। 17 तारीख को अमित शाह का कार्यक्रम लग गया है, और फोकस तो जम्मू कश्मीर पर है ही, लेकिन हरियाणा भी बीजेपी कम नहीं आ कर रही है। और हरियाणा में जो बीजेपी के मंत्री हैं और धर्मेंद्र प्रधान जो कि प्रभारी हैं, विप्लव देव हैं जो त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, ये जोर शोर के साथ लगे। और अभी आज 16 तारीख को नामांकन वापस करने की बात है, तो जो बड़े नेता, जो विरोधी, जिन्होंने नामांकन, जिनको सीट नहीं मिला, जैसे राजीव जैन है सोनीपत से, उनका टिकट उनको वापस करवा दिया नामांकन। उसके बाद आप देखिए रामविलास शर्मा जो हैं, जो कि वो भी वरिष्ठ है, अनिल विज से भी वरिष्ठ है, उनको भी बैठा दिया, उन लोगों ने टिकट वापस करवा दिया। सिरसा में गोपाल कांडा का पहले उन्होंने समझौता नहीं किया था, अब अपने बीजेपी के प्रत्याशी को बैठा दिया और एनडीए के नाम पर गोपाल कांडा को वहां पे वो समर्थन दे दिया बीजेपी ने। तो पूरा अटैकिंग है, लगा है। लेकिन मैं आपको ये भी सूर्या बता दूं कि अभी हरियाणा में कांग्रेस इस बार बहुत मजबूत है, और तिलस्म जो है बीजेपी का इस बार टूटने वाला है। बहुत अलग अलग महत्वपूर्ण बातें आपने ओम प्रकाश कही हैं, और तमाम ऐसे फैक्टर बताए हैं जो वाकई में एक जमीन पर फैक्टर हैं, जो नजर आ रहे हैं। आपने आंखों देखी वो तस्वीर बताई है, और बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए ओम प्रकाश।